हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको प्रैक्टिस कराया है। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस का यूज आएगा पेपर में और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू सीरीज इज 4:9। तो दो सीरीज है ए और बी। सपोज पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी का कॉमन डिफरेंस D2 है। तो इनका रेशियो दिया है 4:9। अभी लिखा है रेशियो ऑफ 25 टर्म्स के सम का भी वैल्यू 4:9 है। इज 4:9। हम देख के भी बता सकते हैं, अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी है तो इनके पहले टर्म का रेशियो भी 4:9 आएगा। इसी के कारण ये ऐसा कुछ हो रहा है, राइट, क्योंकि सारे टर्म्स कॉमन निकलने वाले हैं और 4:9 ही बचने वाला है। बट अगर हमको नहीं भी समझ में आता तो अभी हम इसको सॉल्व करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अपन इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले में हो जाएगा 25/2 2a1 प्लस 24d1। ये हो गया दिस वन, राइट। ठीक है, और दूसरा वाला भी 25/2 2a2 प्लस 24 टाइम्स ऑफ d2 इज इक्वल्स टू 4/9। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन निकला और इधर से भी 2 कॉमन निकला। तो हमको क्या मिला, a1 प्लस 12d1 डिवाइडेड a2 प्लस 12d2 इज 4/9 implies 9a1 plus 108d1 is equals to 4a2 plus 48d2। अब बच्चों d1 का जो वैल्यू है वो है 4/9 ऑफ d2। पुट कर देते हैं, 9a1 प्लस 108 इंटू 4/9d2 इज 4a2 प्लस 48d2। तो ये 12 हो गया, 48d2 कट गया। 9a1 इज इक्वल्स टू 4a2, या a1/a2 का वैल्यू भी कितना आ गया, 4/9। तो बच्चों कभी भी ऐसा कुछ रहे कि कॉमन डिफरेंस और सम का रेशियो सेम ही हो जाए, या कॉमन डिफरेंस या सॉरी फर्स्ट टर्म या सम का रेशियो भी सेम हो जाए, तो उस केस में भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, राइट। वाइस वर्सा होता है, ये तीनों चीजें साथ में होल्ड करेगा। ठीक है, तो अभी पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ 75th टर्म। तो बच्चों 75th का रेशियो भी 4/9 आना है। अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा तो अपन क्या करेंगे, 75th टर्म लिखेंगे। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो T75a डिवाइडेड बाय T75b। तो a1 प्लस 74d1 एंड a2 प्लस 74d2। तो a1 की जगह 4/9 a2 डालेंगे और d1 की जगह 4/9 d2 डालेंगे। तो ऊपर पे क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, a1 सॉरी 4/9 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 74 इंटू 4/9 टाइम्स ऑफ d2 डिवाइडेड a2 प्लस 74d2। बच्चों 4/9 कॉमन हो जाएगा, तो 4/9 a2 प्लस 74d2 डिवाइडेड a2 प्लस 74d2 cancel out, hence the ratio turns out to be 4/9, hence the answer turns out to be what, none of these। तो इसको सॉल्व करने का तो ऐसा जरूरत नहीं था, मैंने पूरा सॉल्व करके भी आपको समझा दिया। वैल्यूज तो हम ऐसे भी ऑब्जर्व करके फाइंड आउट कर सकते थे कि 75th टर्म का रेशियो भी 4/9 होता है, बिकॉज अगर हमको सम का रेशियो सेम दिया है और कॉमन डिफरेंस का रेशियो सेम दिया है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म का रेशियो भी सेम आ जाएगा और nth टर्म का रेशियो भी सेम आ जाएगा। होपफुली गाइस आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।